हेलो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानना कि कैसे किसी संख्या को देखेंगे तो पहचानेंगे कि वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ, जो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या। आप कोई भी संख्या देखेंगे तुरंत बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको देखिए कभी भी डिफिनीशन से आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से क्लियर नहीं होता है कि ये परिमेय संख्या है कोई देखकर। चलिए मैं डिफिनीशन भी बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। परिमेय संख्या डिफिनीशन होता है वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अपरिमेय का वैसे ही होगा, केवल अपरिमेय में होगा कि वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी लिख दे रहा है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इससे देखकर आप इसी डिफिनीशन को देखकर बताइए क्या। अब जैसे देखिए परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, जैसे में परिमेय और अपरिमेय का तो पहचानने के लिए देखिए, जैसे मैं तो लिखवा दे रहा हूं मैं, बाकी पहचानिए, देखिए कैसे पहचाना जाता है। अब समझ लीजिए कि वे संख्या है, ये तो P/Q के रूप में होगा तो वो तो परिमेय होगा ही। परिमेय देखने के लिए वे संख्याएं अगर जो रूट से बाहर निकल जाए उसे भी परिमेय संख्या का होता है, वो भी परिमेय संख्या होता है। जो संख्याएं रूट से बाहर निकल जाती हैं, जैसे √4। ठीक, √4 क्या है, परिमेय है। √4 को अगर बाहर निकालेंगे तो देखिए √4 आराम से इधर साइड में देखिए, √4 को मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, और जो स्क्वायर के रूप में होता है वो रूट से बाहर कट जाता है, यानी इसका पावर हो जाता है, इससे ये रूट कट जाता है तो 2 बाहर निकल जाता है। ठीक, तो 2 हो गया, तो क्या 2 परिमेय संख्या नहीं है? 2 को हम क्या, अगर 2 के परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बताइए, इसका हर एक हो गया, अंश 2 हो गया। ठीक, तो अंश यानी P/Q के रूप में हो गया। ठीक, तो P/Q के रूप में हो गया तो ये परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्या, आप ध्यान से सुनिए, जो संख्याएं रूट वाला केवल बता रहा हूं कि जो संख्याएं रूट के अंदर हो और वो रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं सभी परिमेय होंगी, कोई भी रूट के अंदर आएगा, जैसे √4। ठीक,
और ये नहीं कि रूट 6 है तो वो भी नहीं, रूट से बाहर है। रूट 16 होगा, रूट 25 होगा, रूट 9 होगा, कामा 3 4 2, ये तो सब आप जानते हैं, 3 2 जो ऐसे होंगे तो वो भी तो परिमेय होंगे, ठीक। तो ये रूट वाला हो गया। और जो पी अपन क्यू के रूप में पहले से दिया हो, ठीक है, अगर मान लीजिए 3/5 दे दिया, 6/7 दे दिया, तो ये तो परिमेय है ही है, ठीक है। और परिमेय समझिए क्या, कि जिस संख्या में भाग है, यानी आपको दशमलव में कभी कभी दिया होता है ऐसे 0.35, तो कह देता है कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये भी परिमेय है। परिमेय इसलिए है क्योंकि ये 0.35 जो है, अगर मान लीजिए मैं दशमलव को हटाऊं तो 35/100 होगा। ये बताइए पी अपन क्यू के रूप में हो गया। दशमलव के रूप में भी हो तो उसको देखिए क्या कहते हैं, वे संख्या है कि जो दशमलव के बाद पूर्णतः कट जाए, यानी कि कोई संख्या है अगर भाग दिया गया है, दशमलव के बाद अनुवर्ती संख्या ना हो, जो बार बार ना आए जी है। जैसे कि मान लीजिए ये रूट दशमलव के बाद 3.5 है, ठीक, तो ये 3.5 के बाद कोई संख्या नहीं ना है, तो ये पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ये परिमेय है, ठीक। अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दे कि 0.9 पर बार लगा दे, तो बार वाला भी क्या होता है, कोई भी संख्या हो अगर वो संख्या बार बार आती है, मतलब कि 0 के बाद कोई भी संख्या पर बार लग जाए, 3 पर बार लग जाए, या 0.23 पर बार लग जाए, मतलब कोई भी संख्या पर बार लग जाए, तो वैसे संख्याओं को परिमेय कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पहले मैं बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद अपरिमेय में, अब उसी के ऑपोजिट आ जाइए अपरिमेय में, कि जवन संख्या रूट से बाहर ना निकल पाए, मतलब कोई भी संख्या हो अगर वो रूट से बाहर ना निकल पाए तो वो संख्या क्या है, अपरिमेय। तो जैसे √5, √3, √2, √7, ठीक, ये रूट के अंदर, मतलब रूट में कोई भी संख्या हो जो रूट से साफा बाहर ना निकल पाए, ठीक है, वो अपरिमेय हो। अगर मान ले ऐसे दे दिया जाए कि √2, √3, तो ये भी अपरिमेय है। कहेंगे कि ये तो दो परिमेय है, बाकी ऐसे नहीं होता है। कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है, ठीक है, और अपरिमेय और परिमेय का गुणन भी अपरिमेय होता है। जैसे मान लीजिए मैं 2 + √3 लिख दूं, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपस में कभी जुटेंगे नहीं, तो वो अपरिमेय है। ठीक है, गुणा भी कराएं तो 2√3 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई आ जाइए, पाई केवल देखिए, पाई केवल ना, जो पाई होता है वो पाई केवल हमारा क्या होता है, अपरिमेय होता है, बाकी उसका मान परिमेय होता है। तो पाई हमारा क्या यहाँ होगा, अपरिमेय में, बाकी उसका मान जो होता है 22/7 उका होगा, परिमेय होगा, ठीक है। और उसका मान होता है 3.14, वो भी परिमेय होगा, ठीक है। तो पाई का मान ये तो लगभग 3.14 होता है, इसका अधिक भी होता है, बाकी इतना ही मान लिया जाता है क्वेश्चन बनाते समय। तो ये दोनों पाई का मान क्या है, परिमेय है। बाकी पाई जो होता है, जो उसका मान न दिया हो, तो पाई हमारा क्या है, अपरिमेय, ठीक। उसी पर का आप परिमेय और अपरिमेय समझिए। अब देखिए, और अपरिमेय में एक और संख्या आती है क्या, कि 0.101010000140 ऐसे करके डाट डाट दे दे, तो ऐसे संख्याओं को समझना मुश्किल हो जाता है कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो देखिए, जमन संख्या अनुवर्ती हो, देखिए अनुवर्ती के मतलब कि एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाए, यानी कि देखिए यहाँ 1 है, फिर 0 लगाकर 1, डबल 0 लगाकर फिर 1, मतलब ऐसी संख्या आए, ऐसी संख्या को अनुवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का इस प्रकार का कोई भी संख्या मिले तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय। इसे पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय और अपरिमेय था, ठीक है। अगर दशमलव में देखना हो तो दशमलव के अंदर भी अगर कोई दशमलव में भी कोई संख्या दिया हो रूट में, जैसे 0.9, ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये क्या, ये संख्या रूट से बाहर निकल पा रही है। अगर बाहर निकल जाएगी तो परिमेय होगा, और नहीं बाहर निकल पाएगी तो अपरिमेय होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 3 क्या होता है, 9 जो होता है ये तो
वर्ग है 3 का, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो आप तुरंत क्या करेंगे इसका कि 0.3 लिख देंगे इसका, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए जो 3 लिख दिए तो क्या गुणा कराइए तो देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। जब 3 का 0.3 में गुणा कराएंगे तो इतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो इसका वर्ग ये नहीं है। ठीक है, तो गुणा कराइए। 3 त्रिका 9, 0 0, ठीक 0, 9 0 0, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद। तो ये बताइए 2 अंक, इसका तो ये आ रहा है, बाकी इसमें क्या दिया है 0.9, तो क्या ये इसका वर्ग है? नहीं, तो यह तो ये वर्ग नहीं होगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो ये ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। तो आपको पूर्णतः समझ में आ रहा होगा कि परिमेय अपरिमेय कैसे छाटा जा रहा है। तो आप देखिए, अब इसको बताइए, मैं लिख रहा हूं कि परिमेय है कि अपरिमेय। रूट में 64, आप तुरंत बताइए कमेंट में कि ये 64 जो है परिमेय है कि अपरिमेय। तो ये जो 64 हमारा है ये क्या है? परिमेय। ठीक है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, और 8 तो पी अपन क्यू के रूप में होता ही है। तो अब इसी आधार पर आपका चैप्टर जो कक्षा 10 का है, ठीक है, जो क्लास 10 का है चैप्टर नंबर जो विविध प्रश्नावली है 1C, ठीक है, 1C कक्षा 10 का मनोहरे का इसी पर है। उसमें केवल परिमेय और अपरिमेय छाटा गया है। तब मैं प्रयास करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है कि सारे परिमेय अपरिमेय कैसे छटा रहा है कि कौन अपरिमेय होगा कौन परिमेय होगा, ठीक है, ये सारे चीज मैं बता दिया हूँ। बस इसी प्रकार के परिमेय देखिए, अपरिमेय में दुई एगो होता है, एगो ये और जौन संख्या, ठीक है, बार बार आए रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दे दे संख्या 1.03737 ऐसे डाट डाट करके दे दे। ठीक है, तो ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय। क्योंकि ये देखिए इस संख्या अनुवर्ती है, ये बारंबारता बार बार नहीं होगा, इसे पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे जब पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो ये क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, अगर पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता था तो यह अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अपरिमेय समझ में आ गया? मतलब ऐसे कोई दे दे संख्या डाट डाट लगा दे पूरा, तो क्या होगा? अपरिमेय। तब पूर्णतः अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है परिमेय और अपरिमेय, तो जाइए अपने किताब से और विविध प्रश्नावली जो 1C है, चाहे विविध प्रश्नावली होगा चाहे आपके चैप्टर में दिया होगा 1C, ठीक है, चैप्टर डालकर कि प्रश्नावली 1C, तो ये प्रश्नावली 1C आपका पूरा खत्म हो जाएगा। केवल उसमें दोस्तों यही छाटना है कि परिमेय संख्या छाटिए, अपरिमेय संख्या छाटिए। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।